ओम शांति। 6/12/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा है कि तुम बच्चों को 3 फादर हैं, लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। लौकिक बाप चित्र देता है, ये शरीर देता है। अलौकिक बाप बच्चों का चरित्र बनाता है और परलौकिक बाप बच्चों को विचित्र बनाता है, माना देही अभिमानी बना देता है। तो बाबा ने कहा ये राज सबको समझाना है, लेकिन इससे पहले स्वयं पहचान करके और बाबा से वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान बिल्कुल नया है जो मनुष्य नहीं जानते। बाबा भी नया है, ज्ञान भी नया है और नया बाबा आकर के नए विश्व सत्युगी दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य करा रहे हैं और हम सभी बच्चे बाबा के मददगार हैं। मीठे बच्चे 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। क्वेश्चन है, बाप बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? आंसर है, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजों में कहा, लेकिन बाबा कहता है मैं तो बिंदी हूँ। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानो वाच्य। सिर्फ भगवानो वाच्य कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। इसलिए निराकार शिव भगवानो वाच्य कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानो वाच्य किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों के प्रति। रूहानी भगवानो वाच्य व ईश्वरीय वाच्य ये अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवान शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकाल न सके। बिंदी बनाकर भगवानो वाच्य लिखें तो कोई मानेगा ही नहीं। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु ना ड्रामा ना जानना ही उन्हों का ड्रामा में नोंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको भी नॉलेज दो। कभी कोई दे नहीं सकते, वर्षा दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने। तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है दुख धाम और यह है वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, तो दुख ही दुख है। दुख से सुख, दुख से फिर सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। ये खेल बना हुआ है। दुख सुख हार जीत
रात दिन का ये खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं किसी को भी पता नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। 3 चीज़ें हैं, माया, प्रकृति और धन संपत्ति। माया अर्थात 5 विकार, प्रकृति अर्थात 5 तत्व और माया जिसको लोग कहते हैं वो धन संपत्ति है जो शारीरिक आजीविका को चलाने के लिए चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा धन को माया नहीं कहा जाता। विकारी मनुष्य जानते हैं देवताएं निर्विकारी हैं, परंतु उनको विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहाँ अपवित्र कोई होते नहीं। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी अब वह पुरानी हो गई है। रचयिता बाप ही है। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो ज़रूर इतने बच्चों को अडॉप्ट ही करेंगे। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को अडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, भल बाबा हमने आपको देखा नहीं क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनास्टी चली होगी, नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह है नहीं। और अनेक धर्म हैं, देवता धर्म है नहीं। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी। वह सत्युग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं। मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडव और कौरव की युद्ध हुई, कभी लिखते हैं असुरों और देवताओं की युद्ध हुई। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है। वह पतित है और यह है पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे। वह है सतयुग में, यह कलयुग में। दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है। देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे। अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। 2 बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं क्योंकि सुख धाम है। द्वापर में है 2 बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा पापात्मा आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वो दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आदि आदि उनमें गुण हैं, हमारे में नहीं हैं। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं। आधा कल पूज्य आधा कल पुजारी, हिसाब समझाना पड़े। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं।
बीके हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं, लौकिक बाप, निराकार परलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजा पिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है नहीं। ये पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बीके दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन बाप ही करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने। रामानुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्र वंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला विष्णु की माला बनेगी, ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है। यह है नई नई बातें। ये बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं। तो नई दुनिया के लिए यह नई नॉलेज मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हजारों सूर्य से तेजो में है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा ही साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। ये सब बातें नहीं होने के कारण मूंझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है, तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को भी याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ, तो बोलेंगे अनादि। उन्हों को ये मालूम ही नहीं है रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है? रावण क्या चीज है? सब विकार हैं। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। 5 विकार ही तो रावण है। जब मनुष्य के अंदर आता है तो वो आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब में आ जाती है। तो मनुष्य में आत्मा है, रावण कोई आत्मा नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार हैं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो अभी है सुख, फिर अभी दुख है, तो फिर सुख में जाना है तो जरूर बाप आकर के ले जाएगा ना। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। पानी की बात नहीं, ये है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनको अडॉप्ट करता नहीं हूँ,
इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो ये बाबा कहाँ जाता है, तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, आदि आदि। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर अर्थात परम धाम में रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते हैं मेरा रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है, तो मुझे भी वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग है, नहीं, ये बातें बुद्धि में बिठानी हैं। तुम आत्माएं हो बाप के साथ रहने वाली, एक एक को अलग जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशंस ठहरने नहीं देते हैं। भक्ति भी एकांत में करते हैं, ये पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप ही पतित पावन हैं, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान सिमरन करते रहो, मित्र संबंधियों को भी समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा। ये चक्र फिरता रहता है। सत्य को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं, इतनी आदमशुमारी कहाँ है, फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग हैं, हर युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। कभी ग्रहचारी बैठती फिर उतरती कला हो जाती है, तो बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है। अलफ बे मूल बात है याद की यात्रा। मेहनत भी है, कल्प के बाद ये याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है, याद की मुश्किल सब्जेक्ट है। घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। अलफ को याद करना, अलफ को ही भूले हो। भगवान को कोई जानते ही नहीं। गाया भी जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सोचने में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान, 1 पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। सेकंड पॉइंट, वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करते व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ 1 पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, बिंदी लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेव
करो। कलयुग चल रहा है ना, तो इसको माया का सीजन कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं परखने की शक्ति चाहिए, माया को पहचानो। अगर हम माया को पहचानेंगे ही नहीं तो उसको भगाएंगे कैसे? तो उसको पहचानो और अपने आप को सेव कर लो। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्म भाग्यवान हैं। ओम शांति।